ZR सोल्यूशन दैट इज जिमरमैन रेनार्ड सोल्यूशन, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर लैब पे आप इस बेसिस पे काम कर रहे हो तो वाइवा में, एंड अगर इंटरव्यू में डिस्कशन में ये टॉपिक आ गया तो मान लो यहाँ से पक्का सवाल आएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ZR सोल्यूशन दैट इज जिमरमैन रेनार्ड सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन कि ये कहाँ पे यूज होता है? आंसर इज रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में कहा बहुत टाइप के रेडॉक्स टाइट्रेशन है, पारमैंगनेटोमेट्री, डाइक्रोमेटोमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, ब्रोमेट, आयोडेट टेस्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये यूज होता है पारमैंगनेटोमेट्री में। पारमैंगनेटोमेट्री मीन्स दैट रेडॉक्स टाइट्रेशन वेयर a redox component, one component of redox pair is permanganate ion, that is KMnO4 or NaMnO4, that means MnO4 minus basically, that's it। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ZR सोल्यूशन में ये सोल्यूशन किस किस से बना है, कैसे कंपोनेंट से बना है? तो दो टाइप के कंपोनेंट से बना है, एक है एसिड, दूसरा है सॉल्ट। एसिड में दो कंपोनेंट है एंड सॉल्ट में एक कंपोनेंट है। एसिड में आप ऐसे याद रख सकते हो कि दो एसिड है एक सॉल्ट है। दो एसिड में क्या क्या है? हमारा प्यारा सल्फ्यूरिक एसिड, किंग, राइट, किंग ऑफ केमिस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, these are two acids, and another salt component is MnSO4। okay, so total तीन component हो गया। तो ये तीन चीज से बनता है ZR सोल्यूशन और जिमरमैन रेनार्ड सोल्यूशन। अब इन तीनों का इंडिविजुअल काम क्या है? पारमैंगनेटोमेट्रिक टाइट्रेशन में इन तीनों का जो काम है, इससे ही घुमा फिरा के सवाल आ सकता है। तो जो तीन कंपोनेंट मैंने बताया, एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तो H2SO4, सेकेंड H3PO4 एंड थर्ड वन इज MnSO4। फर्स्ट H2SO4 का तीन काम है, नेक्स्ट H3PO4 का दो काम है एंड MnSO4 का भी दो काम है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट H2SO4, पारमैंगनेटोमेट्रिक टाइट्रेशन में जब आप उसका रेडॉक्स इक्वेशन लिखते हो तब MnO4 माइनस प्लस समथिंग H प्लस लिखते हो। That means to complete redox titration of permanganate involving permanganate, you need H plus. So that H plus supply is being done by sulfuric acid. So first come ये हो गया कि H plus supply in any permanganatometric titration it is very much required and this is supplied by sulfuric acid. Next, KMnO4 minus का जो MnO4 सिस्टम, MnO4 माइनस एंड Mn2 प्लस, ये जो सिस्टम है इसका जो फॉर्मल पोटेंशियल है उसको बढ़ा देता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप फॉर्मल पोटेंशियल का, ये थोड़ा डीप जा रहा हो, अगर आपको ये पता है तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इसका रेडॉक्स इक्वेशन लिखोगे, नान्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो वहां से फॉर्मल पोटेंशियल टर्म आएगा एंड जो pH से रिलेट कर पाओगे आप उसको। एंड pH आप जितना सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, जिस pH का ले रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपका फॉर्मल पोटेंशियल आपको डिराइव करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मल पोटेंशियल डिराइव करते हो सिस्टम का तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है MnO4 माइनस Mn2 प्लस का, दैट्स 1.54 वोल्ट, सो उससे यू नो उसको बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा कि वो मोर ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। दैट मीन्स आप सिंपली ये बता सकते हो कि फॉर्मल पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस Mn2 प्लस सिस्टम दैट इज इंक्रीज्ड एंड दैट्स वाई द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ परमैंगनेट सिस्टम इंक्रीजेस। दैट इज द सेकेंड रीजन। नेक्स्ट वन, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा बहुत एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस ये प्रिवेंट करता है। क्यों ये जरूरी है? एंड एक्चुअली जो ZR सोल्यूशन ये यूज किया जाता है वो इसी टाइट्रेशन पे यूज किया जाता है जहां पर आपको Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस के मिक्सचर में से अमाउंट ऑफ Fe2 प्लस एंड अमाउंट ऑफ Fe3 प्लस इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना होता है। उस टाइम पे ही ZR सोल्यूशन यूज किया जाता है। तो आप एक सपोज मान लो कि आप एक काम कर रहे हो जहां पर आपको क्या करना है, KMnO4 दैट मीन्स MnO4 माइनस से आपको आयरन का पता लगाना है कि कितना आयरन है, एंड आयरन को टोटल जितना आयरन है आपने टोटल Fe2 प्लस Fe3 प्लस टोटल सिस्टम को आपने Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर बाहर से कोई एजेंट एयर से
एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स एयर से कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करता है वो आके अगर ये Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आपका क्या मोटो था कि मेरा जो KMnO4 है वो आके इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा Fe2+ टू Fe3+। तो अगर ये बाहर से एक और एजेंट आके इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो ज्यादा ऑक्सीडाइज मटेरियल नहीं हो जाएगा। तो मेरा जो कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन किस बेसिस पे करूंगा, Fe2+ एंड KMnO4 माइनस इसका KMnO4 एंड इसका रिलेशन के बेसिस पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो ये तो एक एरर हो गया ना। तो ये जो एरर है ये ना हो, दैट मीन्स Fe2+ का जो Fe3+ का ऑक्सीडेशन हो, ये जो एरियल ऑक्सीडेशन है, ये एरियल ऑक्सीडेशन अगर बंद करना चाहो तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है H2SO4 का। तो H2SO4 प्रिवेंट्स द एरियल ऑक्सीडेशन। ओके, सो ये 3 काम हो गया। क्या क्या हुआ? एक तो H+ सप्लाई इन रेडॉक्स सिस्टम, इन परमैंगनेट रेडॉक्स सिस्टम, दैट्स ऑब्वियस। सेकेंड वन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करना, दैट मीन्स MnO4 माइनस, दैट मीन्स KMnO4, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाना। थर्ड हो गया एरियल ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना। सेकेंड वन दैट मीन्स अनदर एसिड H3PO4। क्या होता है H3PO4? जब आप फॉर्मल पोटेंशियल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्सेशन टाइप फिनोमेना हो जाता है तब रिडक्शन पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। ये जो H3PO4 है ये आयरन Fe3+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब आप Fe2+ Fe3+ का नास्ट इक्वेशन लिखोगे एंड वहाँ पर जब आप देखोगे कि आयरन Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तब आप देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है और फॉर्मल पोटेंशियल बढ़ जाता है आयरन सिस्टम का। फॉर्मल पोटेंशियल बढ़ जाना मतलब मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो जाना, ठीक है। फॉर्मल पोटेंशियल बढ़ जाना मतलब मोर रिड्यूसिंग। एक मिनट। ओके, सो Fe2+ Fe3+ सिस्टम का क्या होता है, फॉर्मल पोटेंशियल कम हो जाता है। फॉर्मल पोटेंशियल कम हो जाना मतलब मोर रिड्यूसिंग हो जाना। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ा रहा है आयरन सिस्टम का, एंड पहले वाला क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा रहा था KMnO4 का, राइट। तो जो जितना रेडॉक्स पेयर इसमें ही तो हो रहा है, तो एक का अगर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन पावर में बढ़ा लूँ और जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिड्यूसिंग पावर में घटा लूँ तो और भी अच्छा है ना, और भी अच्छा रिएक्शन होगा। तो ये एक काम हो गया कि फॉर्मल पोटेंशियल ऑफ Fe2+ Fe3+ सिस्टम इसको कम करना, जिससे कि Fe2+ Fe3+ सिस्टम दैट बिकम्स मोर रिड्यूसिंग इन नेचर, राइट। सेकेंड, ये जो टाइट्रेशन है आयरन सिस्टम के साथ KMnO4 सिस्टम के साथ, यहाँ पर KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है। KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है, इसका मतलब जो एंड पॉइंट है ये पूरा पिंक हो जाएगा कलरलेस से, कॉनिकल में कलरलेस से पिंक हो जाएगा एंड पॉइंट पे। एंड ये आयरन क्या होता है, Fe3+ जो है इसका पेल येलोइश एक कलर है, Fe3+ का कलर पेल येलोइश है। तो सोल्यूशन में एक येलोइश कलर आना स्टार्ट हो जाएगा जो कि शार्प एंड पॉइंट डिटेक्शन में डिफिकल्टी पैदा करेगा, ठीक है। तो शार्प एंड पॉइंट मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर Fe3+ सिस्टम में प्रेजेंट हो। तो अगर उसमें कलर Fe3+ का कलर में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो अगर ऐसा हो कि मैं Fe3+ को किसी तरह ट्रैप कर लूंगा तो वो कलर में वो डिफिकल्टी पैदा नहीं करेगा। तो Fe3+ के साथ ये जो कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है H3PO4 का, जो फॉस्फेट आयन के साथ कोऑर्डिनेशन होगा आयरन का Fe3+ का, इससे एक तो फॉर्मल पोटेंशियल कम हो रहा है आयरन सिस्टम का, दूसरा Fe3+ सिस्टम से रिमूव हो रहा है। ओके, एज Fe3+ फ्री Fe3+ की तरह वो नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो उसका जो कलर कंट्रीब्यूशन था वो भी नहीं है। तो येलोइश कलर कंट्रीब्यूशन जो रहता अगर मैं वो कॉम्प्लेक्सेशन ना करता तो वो डिफिकल्टी नहीं आएगा, इजंट इट। सो ये दो रीजन हो गया H3PO4 का। थर्ड वन MnSO4। परमैंगनेट सिस्टम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.54 है, एंड जो सिस्टम आयरन Fe2+ Fe3+ सिस्टम का जब मैं पूरा ऑक्सीडेशन कर दूँ, पूरा रिड्यूस कर दूंगा Fe2+ में, उसके बाद टाइट्रेशन करना होगा मुझे, तो उस टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl- भी सिस्टम में प्रेजेंट है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.37 वोल्ट और 1.36 वोल्ट। एंड जो आयरन सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.77 वोल्ट। तो 1.5, 1.3, 0.77। तो
अगर क्लोराइड यहाँ पर है तो मेरा जो KMnO4 है वो तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा ना, वो Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा एंड Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या हो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ से घटा के यहाँ पर लेके आऊँ, तब वो सिर्फ आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। तो ये काम करता है MnO4 MnSO4 MnSO4 Mn2 प्लस सप्लाई करता है। तो Mn2 प्लस जाके फॉर्मल पोटेंशियल को कम कर देता है एंड ऐसे रेंज में लेके आता है जहां पर वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज ना कर पाए, राइट, वो सिर्फ आयरन को ऑक्सीडाइज करे। तो ये पहला काम हो गया। सेकेंड जो है, ये जो KMnO4 है, ये KMnO4 Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में तो कन्वर्ट करता ही है, बट कुछ Fe2 प्लस को Fe+5 एक मेटास्टेबल स्टेट होता है, ये एक रिसर्च पेपर से लेकर कंसेप्ट है कि Fe5 में कन्वर्ट कर देता है KMnO4। एंड ये Fe5 जो है ये क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, ये आयरन को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो रिएक्शन है Fe5 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2 प्लस टू Fe5 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, जो Fe5 फॉर्म हुआ वो क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, वो आयरन को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको बंद करता है MnSO4, ठीक है। तो ये हो गया रीजंस, ठीक है। अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपको वैल्यू मिला है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ये वीडियो ख़त्म होने के बाद खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि टोटल कितना पॉइंट्स मैंने बताया और कितना आपको याद है, ठीक है। टोटल 3 कंपोनेंट है एंड 3 कंपोनेंट का 3 + 2 + 2 7 रीजंस मैंने बताया। तो ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल। थैंक यू।